अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत के साथ होंगे। और आज का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो तकरीबन बहुत सारे लोगों को इस चैलेंज का सामना करना पड़ता है और वो है जी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ प्लान करते हैं ज़िंदगी के अंदर, लेकिन एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से, एतमाद के फुकदान की वजह से हम वो चीज़ें नहीं कर पाते जो हम ज़िंदगी में करना चाहते हैं। तो इस मुख्तसर सी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा, कुछ ऐसी गाइडलाइन दूंगा जिसके ज़रिए प्रैक्टिकली आप उनको फॉलो करके आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं और आप वो तमाम काम कर सकते हैं जो सिर्फ इस वजह से आप नहीं कर पा रहे। अच्छा, आप याद रखिएगा कि कॉन्फिडेंस कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, कोई कमी का नाम नहीं है। कॉन्फिडेंस जस्ट इट्स यू कैन से इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। ये आपकी एक सोचने की एक जो है वो मतलब कि एक अंदाज है और जिस वजह से आप इसको नेगेटिव या पॉजिटिव आप यूज़ कर रहे होते हैं। अब कॉन्फिडेंस के लिए एक ही वर्ड है, वो याद रखिएगा, उस वर्ड का नाम होता है बिलीफ, यकीन। हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ सलाहियतें रखी हैं और इंसान को वही करना चाहिए जिसके अंदर वो सलाहियत है। अगर आप में वो सलाहियत नहीं है और आप वो करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, आप ज्यादती कर रहे हैं, आप नुकसान उठाएंगे, लिहाजा वो तो आपने करना ही नहीं है। आपको जिस चीज़ की सलाहियत है वही करना है। अब रोक कौन रहा है? रोक ये रहा है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का क्या मतलब है कि आपको यकीन नहीं है कि आप वो कर सकते हैं। आपने अपने अंदर वो यकीन पैदा करना है और कैसे पैदा करना है। अब याद रखिएगा, ये एक इमोशनल बेसिकली स्टेट है और इस इमोशनल स्टेट के अंदर मैं आपको बताता हूं कि दो तरह के इमोशंस इंसान के अंदर हैं, एक है फियर और एक है डिजायर। ये दो इमोशंस अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर रखे हैं और इनको बैलेंस लेके चलना कामयाबी है। ठीक है, आप जन्नत और दोज़ख, दो, एक फियर है और एक डिजायर है। कुछ चीजें आप फियर की वजह से नहीं करते और कुछ डिजायर की वजह से करते हैं। अगर आप इसका मिस यूज करें या अपोजिट यूज करें तो ये नुकसान का बायस बन जाता है। मिसाल के तौर पर आपने कोई अच्छा काम करना है तो अल्लाह ताला ने आपके अंदर डिजायर रखी है। आप जो जो उसके बारे में सोचते हैं, उसके बेनिफिट के बारे में सोचते हैं, उसकी अचीवमेंट के बारे में सोचते हैं, उसको हासिल करने के बाद जो आपको मिलेगा उसके बारे में सोचते हैं, जिनके पास वो है उनको क्या कामयाबी मिली उसके बारे में सोचते हैं, तो क्या होता है, इससे आपकी डिजायर बढ़ती है। उससे रेलेवेंट चीजें आप पढ़ते हैं, देखते हैं तो डिजायर बढ़ती है, मोटिवेशन आती है और आप वो काम कर जाते हैं। लेकिन जिस चीज के बारे में आप खौफ का शिकार हो जाते हैं, आप अपने अंदर फियर पैदा करते हैं कि इससे ये हो सकता है, वो हो सकता है, नुकसान हो सकता है, ऐसा हो सकता है, गलत हो सकता है, इंसल्ट हो सकती है, भूल सकता हूं, ऐसी चीजें जब सोचते हैं तो ये फियर पैदा करता है। इट्स अप टू यू। अगर आप डिजायर पैदा करेंगे तो आप वो काम कर जाएंगे, फियर पैदा करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो फियर इसलिए था कि जब आप बुराई की तरफ जाने लगे, गुनाह की तरफ जाएं तो फियर पैदा करें, खुदा का खौफ पैदा करें तो जिसकी वजह से आप उससे बच जाएं। और डिजायर इसलिए थी कि जब आप अच्छाई की तरफ जाने लगे तो आपके सामने वो डिजायर आए और आपको आगे लेकर जाए। अब होता यह है कि आप जो सोचते हैं वो प्रोग्रामिंग होती है और वो कोडिंग हो जाती है आपके ब्रेन में। आप कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, आपने ये सोचा लेकिन आपके सबकॉन्शियस में नोट हो गया, आपके ब्रेन में नोट हो गया कि ये नहीं कर सकता, लिहाजा अब वो करने के लिए जो एनर्जी, जो पावर, जो चीजें चाहिए थी वो आपको देगा ही नहीं। अब आप उसके बगैर कर नहीं सकते, कोशिश भी करेंगे नाकाम हो जाएंगे। लेकिन जब आप कहते हैं आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि वो आपको तमाम पावर, तमाम एनर्जी, क्योंकि उसके पास उसके जो है वो आ गया है भाई प्रोग्रामिंग में कि ये कर सकता है, तो वो आपसे करवा देगा। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो आपकी सोच है, नेगेटिव थिंकिंग। जब आप उसका सोचते हैं कि नहीं तो नहीं, जब आप कहते हैं यस तो यस, तो लिहाजा आज के बाद सबसे पहले देखिए वो सलाहियत आप में है। जब है तो नेगेटिव सोचना छोड़ दें, फियर के बजाय डिजायर का सोचना शुरू कर दें। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके यहां पे आता है और वो जो नेगेटिव बिलीफ है, एक जो इंसानों को, लोगों को आगे जाने से, तरक्की से रोकता है, वो है मिस्टेक का खौफ। खौफ किस चीज का है जी? गलती का खौफ है। अब इस बिलीफ को आज ठीक कर लें। गलती कोई बुरी चीज नहीं है, गलती के अंदर कोई बुराई नहीं है, ना ही इसको नेगेटिव कभी लें। गलती बहुत अच्छी चीज है। गलती का मतलब क्या है ये समझ लें। आपने कोई काम पहले नहीं किया तो ऑब्वियसली जब फर्स्ट टाइम करेंगे तो उसको उतने परफेक्ट वे से नहीं कर पाएंगे, उसमें कुछ लैप्स होंगे, कुछ मिस्टेक्स होंगी, कुछ चीजों का पता ना होने की वजह से, कुछ चीजों की प्रैक्टिस ना होने की वजह से वो कमी होगी। अब आपकी प्रैक्टिस ही उस कमी को दूर करेगी, लिहाजा वो आपके अंदर वो लैक मौजूद है
सिर्फ जब आप सामने आए, कोशिश की तो वो बाहर आया, सामने आया। ये नहीं कि उस वक्त सरजद हुआ आपसे। जैसे बीमारी आपके अंदर मौजूद है और जब आप टेस्ट करवाते हैं तो रिपोर्ट में सामने आती है। अगर आप टेस्ट ही ना करवाएं और आप कहें मैं बीमार नहीं हूं, ऐसा नहीं है। और टेस्ट रिपोर्ट में आ गई है तो फायदा हो गया, अब आपको पता लग गया, अब आप उसका इलाज कर सकते हैं। इसी तरह से जब भी आप परफॉर्म करेंगे तो आपकी जो कमियां हैं वो बाहर आना शुरू हो जाएंगी, सामने डायग्नोज होना शुरू हो जाएंगी और प्रैक्टिस से आप उसको इंप्रूव कर देंगे। जो जितनी गलतियां करता है वो उतना सीखता है, जो जितनी जल्दी गलतियां करता है वो उतनी जल्दी सीखता है, क्योंकि वो चीजें डायग्नोज होकर ठीक हो जाती हैं। अब गलत क्या है? गलत है गलती को दोहराना, कि आपकी मिस्टेक डायग्नोज हो गई है, आप फिर उसको दोहरा रहे हैं, ये गलत है। लिहाजा कभी मिस्टेक से ना डरें, बड़े से बड़े एक्सपर्ट्स को देखें। तेंदुलकर भी 0 पे आउट हुआ, शोएब अख्तर को भी छक्के पड़े, दुनिया के बेहतरीन ड्राइवर से भी एक्सीडेंट हुए, बेहतरीन शेफ भी कुकिंग में गलती कर जाते हैं, बेहतरीन ट्रेनर भी ट्रेनिंग में गलती कर जाते हैं। तो इंसान है तो गलतियां करेंगे और इंसान सीखता गलतियों से है। याद रखिएगा, आपकी जिंदगी में आपके तजर्बात जो होते हैं वो आपको गलतियों से बचाते हैं और वो तजर्बात आते ही गलतियों से हैं, या अपनी या दूसरों की। लिहाजा ये कोई गलत चीज़ नहीं है, सिर्फ आप इसको रिपीट ना करें। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि अपने जो फियर है उसके बजाय डिज़ायर के ऊपर, जब अच्छा काम है तो डिज़ायर के ऊपर फोकस करें और अपनी कामयाबी के बारे में सोचें और अपने जहन के अंदर प्रोग्रामिंग करें कि मैं ये कर सकता हूं और इससे मतलब कि कोई परवाह ना करें कि मुझसे गलती हो जाएगी, ये कोई बात नहीं। और आखिरी बात कि फियर कैसे ख़त्म होता है? फियर ख़त्म होता है जिस भी चीज़ का खौफ आपके अंदर है, जब आप उसका सामना करते हैं, बार बार सामना करते हैं तो फियर ख़त्म हो जाता है। जब पहली दफ़ा सामना करेंगे तो फियर ज़्यादा होगा, दूसरी दफ़ा करेंगे तो कम होगा, तीसरी दफ़ा करेंगे तो और कम होगा। लिहाजा जिस चीज़ का डर है आपके अंदर, जिस चीज़ का खौफ है आपके अंदर, आप उसका सामना करना शुरू कर दें, वो खौफ खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद है अगर आप इन चीज़ों के ऊपर अमल करेंगे, इनको फॉलो करेंगे, अपने डिज़ायर के ऊपर काम करेंगे और पॉजिटिव सोचेंगे, प्रोग्रामिंग पॉजिटिव करेंगे और गलतियों को गलत नहीं समझेंगे बल्कि गलतियों से सीखने की कोशिश करेंगे, तो ये कॉन्फिडेंस का मसला हल हो जाएगा। शुक्रिया।